what I was saying. I was playing cricket. I was playing cricket all the time, and in fact, I was just 10th standard. I was when I was in 10th standard, and in fact, I was selected for the Indian team, and I could not get ready for my exams, and all I can say that my education 10th standard it got stopped, but in cricket it just started. It just kept on starting. So, but that's how life is. I wanted to. My parents wanted me to become an engineer. So, but my dream was completely different. My dream was to play cricket, and hopefully, if I in future I will definitely visit you when I'm in Nagpur. We hope so too, sir. जैसे कि आपने बताया कि जब आप 10th में ही थे तब आपका सिलेक्शन हुआ और आपने क्रिकेट खेलना आपको बहुत पहले से शुरू कर दिया था आपने, लेकिन हम आपकी बहुत सारी पुरानी पिक्चर्स देखते हैं, बहुत अच्छी बहुत नॉस्टैल्जिया आता है वो पिक्चर बैट लेके खड़े. What inspired you to take up cricket? What inspired you to go ahead in this sport? But first of all, my father was a cricketer. He has played with Sir Gavaskar and all the legends of Indian cricket, and I grew up watching him play, and that that inspired me to take up the game, because as a very young age, a 3-year-old, 4-year-old, when I used to go and watch my father play. And there used to be the tent used to be there, and there are kit bags. All the cricketers' kit bags used to be there, and I used to go there and I used to just see my father playing. So watching my father play, and that because in my society where I grew up in Mumbai, one of the part of Mumbai that was Bhindi Bazaar, and I in fact grew up there. And my father was a very good cricketer, and he was very, very close, very near to reach to his goal, because he was in fact he wasn't selected, but that's how for me it was. First of all, was a rubber ball cricket, like everybody does, everybody do with rubber ball cricket, tennis ball cricket. एवरी मोहल्ला में जाओ तो आपको दिखेगा कि सब जन बैट लेके खड़े हैं, खेल रहे हैं रबर बॉल से. क्रिकेट अपने भारतीय में क्रिकेट रोम में अपने पूरे बॉडी में क्रिकेट है. तो मेरे डैडी को खेलते हुए देखा, तो मैंने वो मेरे ब्लड में ही था कि क्रिकेट खेलना है. तो डैडी वाज माय फर्स्ट इंस्पिरेशन. जब मैं डैडी को देखते बड़ा हुआ हूँ, और जब 11 साल का था तभी सीजन बॉल क्रिकेट खेलना शुरू किया. और क्या कौन मिला मुझे वहां पर? द मास्टर ब्लास्टर. he was just 10 and I was 11. तो हम लोग 10 साल का था, वो 10 साल का था और मैं 11 साल का था. तो उस समय सीजन बॉल क्रिकेट हमने दोनों ने शुरुआत की, और बहुत ही अच्छा लगा कि जो डैडी का सपना पूरा नहीं हुआ, वो उन्होंने मुझ में देखा. उनका सपना पूरा नहीं होने के बावजूद उन्होंने वो सपना मेरे में देखा, और वो मेरी शुरुआत हुई जब मैं 11 साल का था और मास्टर से मिलने. सर, ये जब आप बताया कि आप जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो आपको मास्टर ब्लास्टर मिले, वो 10 साल के थे, आप 11 साल के थे, आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया. और हम काफी सारे जो पुराने पिक्चर्स भी देखते हैं आप और सचिन सर जो है उसमें हम लोग आसपास ही दिखते हैं आप, और बहुत पुरानी आपकी दोस्ती रही है. लेकिन एक जब हम आप दोनों की बात करते हैं, एक जो वाक्य है हम लोग बिल्कुल नहीं भूल सकते, एक जो इनिंग्स है आपकी हम लोग बिल्कुल नहीं भूल सकते. सेंट जेवियर्स स्कूल के खिलाफ आप लोगों ने 664 रन की पार्टनरशिप आपने की थी,
और उसमें आपने ट्रिपल टन ठोका था और आचरेकर सर ने बाद में वो इनिंग्स डिक्लेयर की थी, लेकिन वो जो पार्टनरशिप थी वो इतिहास के पन्नों में लिख दी गई और आज भी उसकी बात करती है। तो उस पार्टनरशिप के बारे में अगर आप हम कुछ कुछ बताए, कोई एनेक्डोट शेयर करें तो आई थिंक वो बहुत इट वुड बी वेरी लवली। आई थिंक मैं और सचिन हम लोग दोनों केप्ट ऑन एंजॉयिंग द गेम। अभी जैसे आचरेकर सर के बारे में इतना कहूंगा कि सर कभी खुश नहीं होते थे। अगर हम 50 रन या 100 करके आउट होते थे तो सर का सिर्फ ये कहना था कि सिर्फ 100 रन तो हमारा जो मार्गदर्शन था, हमारा जो हमें कोचिंग दी गई, तो सर का एक ही सपना था कि आप 100 नहीं, आपको करना है बड़े स्कोर्स। You have to get big runs. You have to play long innings. वो सर का गुरु मंत्र था कि वो आपको लॉन्ग इनिंग्स आपको खेलना ही खेलना है। क्योंकि मेरे को अभी भी याद है कि वो 100, 200, 300 किया हमने। अभी एक यंग एज में 300 रन करना मतलब तो गुरु मंत्र हमको बहुत काम कर गया, बहुत फायदे में रहा। और 664 जो हमारा पार्टनरशिप था, मैं सच बताऊं आज आप लोगों सभी स्टूडेंट्स को और सभी अब मेरे चाहने वाले को कि हमने अगर वो लंच ब्रेक नहीं होता, जब सर ने डिक्लेयर करने बोला हमें, अगर वो लंच ब्रेक नहीं होता तो हमारा आइडिया था दोनों जन 500 रन बनाए। सोचो सिर्फ 500 ओनली सचिन एंड 500 मी, तो 1000 रन की पार्टनरशिप होती थी। तो लेकिन तो लंच ब्रेक आ गया, वो लंच ब्रेक में वो सपना अधूरा रह गया। लेकिन वही एक इम्पोर्टेंस था कि सर हमेशा स्ट्रेस करते थे कि बड़े रन्स करो। वो दैट्स हाउ वी गॉट इनटू इट, इन दैट फ्लो। और जो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, हमें पता भी नहीं था। नेक्स्ट डे अखबारों में आया, फोटो आया हमारा, तो उससे हमें पता चला कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत पुराना था और हमने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये शुरुआत थी मेरे हिसाब से मेरी और सचिन दोनों की, हमारी दोनों की शुरुआत थी। वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद लोग, मैं कहूंगा कि जो फैन फॉलोइंग्स थी उस समय में, जगह 13-14 साल की, तब से फैन फॉलोइंग हमारी शुरुआत हुई। जो 664 रन का पार्टनरशिप हमारे करियर का एक बहुत अहम हिस्सा है। सर, जैसे कि आपने बताया कि पेपरों में आया और आपकी फैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू एंड सचिन सर बोथ केम फ्रॉम वेरी मॉडेस्ट हाउसहोल्ड्स, और अचानक से दोनों इतने यंग लड़के 600 रन की पार्टनरशिप कर रहे हैं, एक लड़का 300 मार रहा है और पेपरों में नाम आ रहा है, और आपके आई एम श्योर आपके परिवार में बहुत सब लोग गर्व महसूस हुए होंगे, लेकिन पर्टिकुलरली लोग क्या कहते थे उस टाइम पे, और आपको कैसा महसूस हुआ जब पेपर में फोटो आया आपके? तो I was very happy. In fact, after that partnership, people started recognizing us, recognizing our talent. वो talent ढूंढना बहुत important होता है। As a coach, जो हमारे कोच आचरेकर सर ने जो हमने देखा, मैं इतना कहूंगा कि मेरे में खासियत थी, सचिन मास्टर ब्लास्टर के इसमें खासियत थी। तो खासियत पहचानना और उसको फिर उनको डायरेक्शन देना, वो आचरेकर सर का एक भाव था। और वो जो राह दिखाई गई हमें, मुझे और सचिन को, वो राह हमको बताई गई और वो राह पर हम चलते गए। क्योंकि हमने कभी डिस्ट्रैक्शन आने नहीं दिया, कुछ आने नहीं दिया। हमारा सिर्फ फोकस था क्रिकेट। मैं ये बोल सकता हूँ कि वी यूज्ड टू ड्रीम क्रिकेट, वी यूज्ड टू ईट क्रिकेट,
We used to sleep cricket. I think there was an ad. I think there was an advertisement as well. I saw you in that advertisement when I was a kid. Eat Yeah. cricket, sleep cricket. I remember it now. ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था, वो जो हाँ, हमको मार्गदर्शन करने किया गया, हाँ, हमें हाँ, राह दिखाई गई, वो मैं हम्म, सभी बच्चों से कहूंगा, सभी हम्म, स्टूडेंट से यही कहूंगा कि हम्म, जो आपके गुरु होते हैं, हम्म, हम्म, वो जो दिशा दिखाते हैं आपको, उन पर हम्म, चलते रहना, हम्म, वो बहुत 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 जरूरी है कि गुरु हम्म, को मानना। मैं हम्म, अपने यहाँ पर गुरु को भगवान की जैसे मानते हैं, जो हम्म, जो गुरु बोलेगा वो राह पे चलो। आई थिंक सर ये एक बहुत ही आपसे और सचिन सर से दोनों से बहुत सीखने लायक एक बात है जो आई थिंक यंग जनरेशन सीख सकती है बिकॉज मैं देखता हूँ कि एक जो बहुत ही एक ब्लाइंड फेथ जो आपने अपने गुरु पे दर्शाया या दिखाया या रखा वो बहुत नेसेसरी है अगर आप चाहते हैं कि उनकी पूरी लर्निंग्स आपके पास में आए और आपको उससे बेनिफिट मिले तो आई थिंक that's one of the anecdotes I think I would take from whatever you said and advise the young generation to follow that. सर एक और चीज वैसे आपका पूरा करियर ही जो है बहुत मेमोरेबल रहा है. जी You have always struck me as a very very explosive, very flamboyant cricketer, very stylish cricketer. This one particular instance that I remember. I think बहुत सालों पहले की बात है. नागपुर में एक मैच चल रहा था इंडिया और श्रीलंका का और आप खेल रहे थे उसमें और आपने कोई कैच पकड़ा. आप मिड ऑफ पे थे, आपने कोई कैच पकड़ा और आपने जैसे कैच पकड़ा यू आर डूइंग लाइक दिस एंड आई दैट इज स्टिल इंग्रेन्ड इन माय मेमोरी. आई स्टिल रिमेंबर दैट. तो कहने का मतलब आप एक बहुत ही यू हैव ऑलवेज बीन अ क्रिकेटर हु हैज मेड क्वाइट एन इम्प्रेशन और बहुत मेमोरेबल रहा है आपका क्रिकेटिंग करियर आपके फैंस के लिए, हम लोगों के लिए. लेकिन आपके लिए आपको क्या लगता है आपके क्रिकेटिंग करियर की सबसे मेमोरेबल मेमोरीज क्या रही है आपके लिए? मैं कहूँगा मेकिंग डेब्यू एंड प्लेइंग फॉर द कंट्री, वो भी हाईएस्ट लेवल पर, बिकॉज एक ड्रीम था वो. एक ड्रीम होता है हर स्पोर्ट्समैन का, हर क्रिकेटर का एक ड्रीम होता है कि वो इंडियन टीम के लिए खेले, और वो मेरा पूरा हुआ. क्योंकि 3 साल से जब मैं देख रहा था, मेरे सपने सब मैं देख रहा था, तो वो सपना था कि वो ड्रीम वो मैं चेस करूं. और 91 में जब मैं इंडियन टीम के लिए खेला, व्हेन आई मेड माय डेब्यू इन 1991, और आई थिंक वो ड्रीम मेरा वो ट्रू हुआ. और मतलब वो एक मोमेंट ऐसा था कि कभी भूल सकता नहीं, अनफॉरगेटेबल मोमेंट. क्योंकि ये मुझे अभी भी पता है कि 1987 में मैं और सचिन, मैं ये सबको कहना चाहूंगा कि बहुत ध्यान से सुनना, कि 1987 वर्ल्ड कप रिलायंस कप था, वर्ल्ड कप था. 87 में बहुत जन को कम पता होगा कि 87 में क्या हुआ था, लेकिन मैं कहना चाहूंगा आज और सबको बताना चाहूंगा कि 1987 में हम लोग, मैं और सचिन, हम लोग दोनों बॉल बॉयज थे. जो बॉल बॉयज होते हैं बाउंड्री लाइन के बाहर, वो लोग बॉल आता है बाउंड्री लाइन के बाहर तो हम बॉल देते हैं. तो 1987 वर्ल्ड कप में हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच था वो, तो वो मैच के लिए हमें बॉल बॉयज के लिए बुलाया था. तो 1987 में हम लोग ने वो बॉल बॉयज का, हमने वानखेड़े स्टेडियम में जाकर हम लोग बॉल बॉयज थे. और मेन थिंग 87 में हम लोग बॉल बॉयज थे, और 92-96 वर्ल्ड कप में हम दोनों साथ खेले. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे. तो एक मतलब रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एक स्पेशल फीलिंग होती है. वो भी 92 वर्ल्ड कप, 87 में बॉल बॉयज, 92 साथ में खेले, 96 भी साथ में खेले. तो एक बहुत बहुत ही अनफॉरगेटेबल मोमेंट था.
और आई एम श्योर कि सचिन सर के साथ में आपकी बहुत सारी मेमोरीज रही होगी, जब आप साथ में भी खेले और जी। कुछ खेले। कुछ एक एक कोई ऐसी मेमोरी आप बता पाएंगे जो बहुत ही आपके दिल के करीब है, जब हम सचिन सर की बात करें तो? हाँ, दिल के करीब तो बहुत बहुत सारे चीजें हैं। हमें लगता है मुझे अब फिर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन यही कहूंगा कि जब मैंने मैं जब उनके साथ बहुत सारी मेमोरीज हमने शेयर की है। स्कूल क्रिकेट, फिर मुंबई क्रिकेट, फिर इंडियन क्रिकेट। तो उनके साथ जो बॉन्डिंग, जो मेरी बॉन्डिंग रही, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो हम लोग जब रन्स लेते थे, हम लोग कॉलिंग नहीं करते थे। नॉर्मली आप जब रन लेते हो तो यस नो बोलते हो, हम लोग वो नहीं, हमारा आंखों आंखों में इशारा होता आंखों था, में कौड़ी। वो कोऑर्डिनेशन था हाँ, हमारा। क्योंकि सिर्फ आई देखकर थिंक द कनेक्ट वो कनेक्शन था, वो सिर्फ आंखों में देखकर ही हम लोग कॉलिंग देते थे, तो कोई ना कोई रन आउट होता था। या तो वो रन आउट होता था या तो मैं रन आउट होता था। तो ये अंडरस्टैंडिंग था हमारा। इतना मतलब इतने हम लोग 10 साल का था, मैं 11 साल का, तभी से हम लोग का बॉन्डिंग रहा है और अभी तक है। तो वो बॉन्डिंग हमें क्रिकेट की वजह से हुआ। आई थिंक सर, मुझे लगता है कि ये बहुत एक रेयर कनेक्शन आपका, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन एज वेल, बट एज आई थिंक ह्यूमन बीइंग एज वेल, बहुत एक रेयर कनेक्शन आपका बनता है किसी के साथ में। जब आप, जैसा आप कह रहे हैं कि आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आप लोग आंखों से, इशारों से समझ जाते थे। आई थिंक दैट्स रियली समथिंग व्हिच इज वेरी अमेजिंग, एंड we will always remember the bond that you and Sachin sir share whenever we speak about Indian cricket. जी। I think that's for sure. अब सर, साधारण सी बात है कि जो हम लोग लास्ट 3 महीने हम लोग देख रहे हैं हमारे देश में, पूरी दुनिया में, एक बहुत ही मुश्किल दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। अगर इकोनॉमिकली भी देखे हमारा देश, थोड़ा भी हेल्थ वाइज भी, या बाकी जो एक्टिविटीज भी, दे हैव कम टू अ स्टैंड स्टिल। सारे लोग घर पे है, फोर्स है घर पे रहने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे इट इज ऑलवेज बिलीव दैट वंस अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन, और स्पोर्ट्समैन हमेशा एक्टिव होता है, बाहर जाता है, सब कुछ करता है। तो आपका पर्टिकुलरली इन 3 महीनों में जो ये लॉकडाउन रहा है, ये जो कोविड क्राइसिस चल रहा है, आपका रूटीन किस तरीके से रहा है? मैं तो ड्यूरिंग अभी लॉकडाउन में मैं आई बीन एट होम, आई एम विद माय फैमिली एंड स्पेंडिंग टाइम। मैं अपना टाइम स्पेंड कैसा कर रहा हूँ कि आई एम डूइंग माय कोचिंग विद TMGA, तेंदुलकर मिल्स एक्स ग्लोबल एकेडमी। TMGA स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको इनपुट्स, मैं नॉर्मली उनको इनपुट्स दे रहा हूँ टू बिकम अ क्रिकेटर, a good cricketer and a better person. A good cricketer and a better person, क्योंकि उससे मैं I connect because मैं, क्योंकि kids normally, जो kids हैं अभी, सबको पता है कि लॉकडाउन है, क्या कर सकते हैं। तो वो कनेक्शन मेरा अपने TMJ स्टूडेंट्स के साथ है, क्रिकेटर्स के साथ है, क्योंकि अपने यंग किड्स को मोटिवेट रखना और फोकस रखना ऐसे क्रिटिकल या अनसर्टेन टाइम्स में। तो मैं जो भी कर रहा हूँ वो TMJ के लिए कर रहा हूँ, और अपने सभी में जो मेरे से जुड़े हुए हैं, और ज्यादा टाइम में फैमिली के साथ था, क्योंकि क्या होता है, फैमिली का टाइम ज्यादा मिलता नहीं। कभी जब कोचिंग चालू होती थी, लॉकडाउन से पहले कोचिंग चालू होती, और फैमिली के साथ ज्यादा वक्त नहीं मिलता था। तो अभी वक्त ऐसा मिला है कि जो बॉन्डिंग मिसिंग था, क्योंकि सब जन अपने कामों में, लॉकडाउन से पहले सब अपने काम में बिजी थे। तो फैमिली बॉन्डिंग, ये जो लॉकडाउन हुआ है और ये जो कोविड आया है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। फैमिली बॉन्डिंग, फिर हैंड वॉश, ये सब हमें ये टाइम्स हमें बहुत कुछ, सब कुछ सिखा रहे हैं। मास्क पहनना,
अपना हाथ धोते रहना, वॉश योर हैंड्स ऑल द टाइम, एंड वो सोशल डिस्टेंसिंग भी बताया गया है, तो वो फॉलो कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि वो फॉलो करना ही चाहिए। और फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग है, मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूंगा कि जो बॉन्डिंग है होगा फैमिली के साथ, वो लाइफ टाइम के लिए यादगार रहेगा। कि मम्मी डैडी भाई बहन सब एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं, तो वो बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। और मैं मेरे बच्चे मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मेरा बेटा भी ही इज आल्सो क्रिकेटर, 10 साल का है, और 6 साल की मेरी बेटी है। तो उनको भी लगता है कि बाहर जाओ, बाहर जाएंगे, क्रिकेट कब शुरू होगा। तो अभी मैंने उसको कहा कि जब गवर्नमेंट हमें बताएंगे तो जब ही स्टार्ट होगा। तो यही, तो उनके साथ जो टाइम स्पेंड हो रहा है, मेरे वाइफ, बोथ माय चिल्ड्रन, इट्स मतलब अब ऐसे क्रिटिकल टाइम में बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो रहा है। I think that's lovely, sir. I think we all are enjoying a lot of happy time with our families. This crisis has given us. I would not say that this crisis was necessary for that, but I think it has given us the much indeed time that we needed with our family. एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, because you said something which struck my mind. आपने कहा कि आपका लड़का 10 साल का है, वो भी क्रिकेटर है, आपने उसी उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तो जब आप अपने अब 10 साल के लड़के को देखते हैं और आप अपने आप को याद करते हैं जब आप 10 साल की, तो क्या आपको कोई सिमिलैरिटी नजर आती है या कोई डिफरेंस नजर आता है? किस तरीके से जमाना चेंज हुआ है? मतलब मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने तो उसको बोला जो करना कर, मैं आई डोंट प्रेशराइज। मैं यही सभी स्टूडेंट से भी कहूंगा कि पेरेंट्स के ख्वाब होते हैं, सभी पेरेंट्स के ख्वाब होते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर होना चाहिए, मेरा बेटा डॉक्टर होना चाहिए, मेरा बेटा क्रिकेटर होना चाहिए, मेरा बेटा ये होना चाहिए, मेरी बेटी ये होनी चाहिए। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा पेरेंट्स से कि प्रेशराइज ना करें, अपने बच्चों पर प्रेशराइज ना करें, उनको प्रेशर में मत डालो। जो करना है वो करेंगे, उनको सिर्फ गाइडेंस चाहिए। आपका गाइडेंस लगेगा, आपके ब्लेसिंग्स लगेंगे। लेकिन इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि डोंट प्रेशराइज योर चिल्ड्रन, लीव देम चेज देयर ड्रीम। जो भी सपना है उनको, क्योंकि मैं ये चेज देयर ड्रीम मैं इतना बोल रहा हूँ क्योंकि ये सचिन सर का फेमस वर्ड है कि फॉलो योर ड्रीम, चेज योर ड्रीम। और वो आई बिलीव इन दैट फिलोसफी कि जो भी सपना देखना है वो उसे पूरा करने के लिए आपको यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। तो लेकिन विदाउट प्रेशर, क्योंकि मैं इतना ही कहूंगा कि वो कहते हैं कि रास्ता कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि डोंट, फॉर पेरेंट्स ऑल्सो के लिए मैं इतना कहूंगा कि डोंट प्रेशराइज योर चिल्ड्रन, लेट देम एंजॉय, लेट देम चेज देयर ड्रीम, और वो ड्रीम पूरा होगा तभी आप लोग खुश होंगे। सर, ये तो पेरेंट्स के लिए एडवाइस होगी, एंड आई थिंक दिस इज an advice that should have come from a person as influential as you, because this really matters a lot. एक चीज है, यंगस्टर्स काफी सारे आपको देख रहे हैं आज, काफी सारे जो क्रिकेट परस्यू कर रहे हैं, करना चाहते हैं। हमारे 10th 12th में भी काफी सारे भाई बंधु है जो कर रहे हैं, बच्चे भी है जो कर रहे हैं। सब लोग ये कहते हैं कि क्रिकेट अभी बहुत ज्यादा एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया क्रिकेट को लेके। बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे लोग अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छे लड़के आ रहे हैं। लेकिन आई एम श्योर कि आपने जब शुरुआत किया तब कुछ अलग चैलेंजेस रहे होंगे, आज कुछ अलग चैलेंजेस है। तो आप आज की जनरेशन को, जो हमारी आज की जनरेशन है या अपकमिंग जनरेशन है जो क्रिकेट परस्यू कर रही है, करना चाहती है, आप उनको क्या सलाह देंगे? किस तरीके से आगे बढ़े, किस तरीके का पेशेंस रखे, किस तरीके की हिम्मत बनाए रखे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहूंगा अभी भी these are the challenging times, सभी को पता है कि चैलेंजिंग टाइम, एंड वी आर ऑल, हम लोग सब एक साथ है उसमें। और जैसा मैंने कहा कि स्पेंड योर टाइम विथ योर नियर एंड डियर वंस। और ये इतना है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है
यू नो बॉन्डिंग का, जैसा मैंने कहा कि जो बॉन्डिंग होना चाहिए वो वी हैव टू यू नो लेट्स ऑल टेक केयर ऑफ ईच अदर। और बच्चों को, स्टूडेंट्स हो, उनका उनको उनको ख्वाब, फिर वही उस पर ही आता हूँ कि जो ख्वाब देखोगे उसको अचीव करना विदाउट, सचिन सर ने देखे सपने, उसे अचीव करने के लिए बहुत सारे कितनी मेहनत लगी, इतनी मेहनत की कि मुझे सिर्फ क्रिकेटर ही बनना था, मुझे सिर्फ क्रिकेट ही खेलना था। मैंने पूरा मैं कहूँगा कि मेरा मन, मेरा मेंटल प्रिपरेशन, एवरीथिंग बॉस, मैंने पूरी अपनी जान डाल दी उसमें, और उसका फल मुझे मिला। उसका फल मिला क्योंकि वो मेहनत की हुई है, इतने सालों की मेहनत है। और वो भी मैं इतना कहूंगा कि मेरे गुरु अचरेकर सर का आशीर्वाद, मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद, मेरे ब्लेसिंग्स जो मुझे मिले, तो वो मेहनत करने के लिए, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है अमर, बहुत, मैं खाऊंगा, मैंने वो फल खाया हूँ। तो मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। ये मैं मेरे बेटे को भी बोलता हूँ, मेरे बेटों को भी कहता हूँ, और मैं सभी जो TMGA में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहा कि देयर इज नो शॉर्टकट नहीं लेना लाइफ में, कभी लाइफ में शॉर्टकट नहीं लेना है। आपको जाना है, जो रास्ता है सीधा रास्ता है तो सीधा, लेकिन उधर पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेना नहीं। मैं इतना ही कहूंगा बच्चों से और सभी स्टूडेंट से कि लाइफ में शॉर्टकट मत लेना, अपना जो ड्रीम है उसे अचीव करने के लिए पूरा मेहनत करना। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि जैसे कि हमने बताया कि आज का जो वेबिनार है कॉन्फैब विद अचीवर्स, इट इज ब्रॉट टू यू इन एसोसिएशन विद नागपुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूशन, नागपुर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड कोशिश फाउंडेशन, व्हिच इज स्पीयरहेडेड बाय अनिल देशमुख जी। अब कोशिश फाउंडेशन जो है, कोविड, वैसे तो काफी सारे एक्टिविटीज में, काफी सारी चीजों में अच्छा काम करते आए हैं कोशिश फाउंडेशन, लेकिन स्पेशली कोविड-19 क्राइसिस के दौरान कोशिश फाउंडेशन ने काफी अच्छा काम किया है बहुत सारी चीजों के लिए। जैसे कि बहुत सारे यहाँ से जो माइग्रेंट लेबर्स थे उनको वापस घर भेजने की उन्होंने मुहिम चलाई है। खाना, जो लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोग के पास खाना नहीं था, उसके लिए भी की है। और ऑब्वियसली जो एक अवेयरनेस है कोविड-19 को लेके, कैसे आपने प्रिकॉशंस यूज करने चाहिए, वो भी एक उन्होंने, दे हैव एंश्योर्ड दैट पीपल नाउ, आपको लोग फॉलो करते हैं सर, और यू नो पीपल फॉलो यू, पीपल, आप लोगों आपकी बात मानते हैं। आई एम श्योर आपने जो अभी बताया बच्चों को कि आप शॉर्टकट नहीं लेना है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे उसको अडॉप्ट करेंगे। तो एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक बहुत जरूरी है हमारे देश में कि कोविड-19 को लेके व्यवसाय लोग अब प्रिकॉशंस ले, तो इस पर्टिकुलर चीज को लेके आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? बिकॉज एक इसलिए भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिकॉज यू नो पीपल आर नॉट एबल टू, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट एबल टू डील विद इट, मेंटल हेल्थ इश्यूज है, सब कुछ चीजें हैं, तो लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कोविड-19 क्राइसिस को लेके? मैं इतना ही कहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि बॉन्डिंग जो फैमिली के साथ, आई कैन अंडरस्टैंड कि जो मेंटली टफ, ये बहुत बड़ा ये अपने सामने चैलेंज है, लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और जो अभी गवर्नमेंट ने, और क्योंकि ये क्राइसिस के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने जो फॉलो करना क्या चाहिए, हमें सबसे हाथ जोड़ के भी मैंने इनफैक्ट मेरे ट्विटर हैंडल पे भी रिक्वेस्ट किया हूँ, सभी पूरे देशवासियों को मैंने रिक्वेस्ट किया हूँ कि जो फॉलो करना चाहिए वो फॉलो करे। और देश को अपने जरूरत है, और जो भी डायरेक्शन दिया जाए तो उसे फॉलो करना। और जैसे मैं कहूँगा कि हाथ धोना भूलना नहीं, मास्क पहनना
भूलना नहीं। अपनी 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 लाइफ बचाने के लिए आपको ये मैं कहूँगा कि इसमें जीत हमारी होगी, इसमें जीत हमारी जरूर होगी, क्योंकि एक इसके उसके ऊपर एक मैं कुछ कहना चाहूंगा अमर। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। Thank you, thank you. Yeah, this was a surprise for most of our I think this was a wonderful surprise and a message that you put forward in a very appropriate and a very proper way. I think whatever we have heard from you, it has been very insightful to all of us. बहुत सारे लोगों को काफी सारी अच्छी बातें पता चली और आपके बारे में कुछ कुछ यादगार बातें भी पता चली, कुछ अच्छी सलाह आपने दी। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इम्बाइब करेंगे। मैं सर नागपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कोशिश फाउंडेशन के बिहाफ पे आपसे थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने अपना टाइम निकाला, आप हमारे साथ आए बात करने के लिए। इतने सारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने भी अपना समय निकाला। I would like to express my profound gratitude to Honorable Home Minister of Maharashtra, Mr. Anil Deshmukh ji, Mr. Salil Deshmukh ji, the Secretary of Shri Sai Shikshan Sanstha, and all of our fans, all of our audience which is watching us today. Thank you so much, विनोद सर, आप हमारे साथ आए, आपने बातचीत की और आपको हम चाहेंगे कि आपने जितना जीवन में परिश्रम किया है, आपके जो स्टूडेंट्स है उतना ही परिश्रम करे, आपसे सीखे और आपका नाम रोशन करे और देश का नाम रोशन करे। थैंक यू सो मच।